नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार पुरस्कारों के सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास पुरस्कारों से संबंधित नया टॉपिक है, फिल्म संबंधित पुरस्कार। उम्मीद करता हूं जब भी आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन होते हैं फरवरी से लेकर मई के बीच में, उस दौरान फिल्म संबंधित पुरस्कारों में से कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। देखिए, फिल्म संबंधित पुरस्कारों में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन हमें सभी पुरस्कारों को ना तैयार करके हमें उन पुरस्कारों को तैयार करना है जो हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं उन इम्पोर्टेंट पुरस्कारों की एक लिस्ट लिखता हूँ और फिर उनसे बनने वाले प्रश्नों पे फोकस करता हूँ और देखता हूँ कहाँ तक के हम टारगेट बनाते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर को टच कर पाते हैं। आइए देखें। देखिए, फिल्म संबंधित पुरस्कारों में पहला पुरस्कार अगर हम बात करें तो सबसे विश्व का बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर पुरस्कार। दूसरा हमारे पास इसी से रिलेटेड होता है बाफ्टा पुरस्कार। तीसरा होता है हमारे पास राष्ट्रीय फिल्म फेयर या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आगे सीरीज में हम पढ़ते हैं, आता है आपका आईफा पुरस्कार। फिर आता है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिर इसके बाद ग्रैमी अवार्ड्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन पुरस्कारों का कोई सीरियल नहीं होता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस क्रम में अगर हम पढ़ें तो चीजों को सही से समझ सकते हैं। बाकी ये सभी अपने आप में पुरस्कार कंप्लीट होते हैं अलग अलग संस्था द्वारा, अलग अलग प्रदर्शन के लिए अलग अलग फिल्मों का चुनाव किया जाता है। और अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही आ जाता है। अगर आपसे कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछे ऐसे ही ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं तो फिल्म के क्षेत्र में, या पूछ ले आपसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं तो फिल्म के क्षेत्र में देते हैं। इसीलिए मैंने इसकी हेडिंग ही बना दी है फिल्म फेयर पुरस्कार की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये सारे। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार हैं, आप उनको मैगजीन के माध्यम से पढ़ लें, अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा और भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं देखता हूँ पहले ऑस्कर का बेसिक कॉन्सेप्ट कब शुरू किया गया, कौन सी संस्था देती है, किस तरीके देती है और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम मैगजीन के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत लंबा दिया जाता है, 1.5 पन्ना 2.5 पन्ना 2 पन्ने का पुरस्कार एक दिया जाता है और उतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है। उसमें मेन चीजें क्या होती हैं या मुख्य उसमें विषय क्या होते हैं उनको हम चर्चा करते हैं। तो मैं इस लिस्ट को रफ करता हूँ और एक एक लिस्ट के बारे में चर्चा करता हूँ, एक एक पॉइंट को लेकर लिस्ट से। सबसे पहले देखिए भाई, ऑस्कर पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बात करें तो शुरुआत कब हुई। तो अगर हम ऑस्कर की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो आपके पास पहला आंसर आता है 16 मई 1929, यानी 1929 को पहली बार ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे। तो 1929 इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ऑस्कर पुरस्कार से कहाँ पे दिए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक विदेशी पुरस्कार है, यानी ब्रिटिश के अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो लॉस एंजल्स ब्रैकेट में लिखेंगे अमेरिका के हॉलीवुड होटल रूजवेल्ट में दिए गए थे। दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में अगर चर्चा करें तो अभी इन पुरस्कारों का थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया गया है, इन्हें अकादमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो इसको हम पूरा कह सकते हैं एकेडमी ऑफ मोशन
पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड साइंस। यानी बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो ऑस्कर के बारे में आपने जाना, पहला पॉइंट क्या होता है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं, फिल्म के क्षेत्र में। शुरुआत कब की गई, 1929 से की गई। कहाँ दिया जाता है, तो शुरुआत इसकी आपके रूजवेल्ट होटल से की गई थी। कहाँ पे है, लॉस एंजल्स में है। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो अकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। टोटल अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। तो ये आपने देखा कि बेसिक तौर पर। अब हम लोग करंट के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखते हैं कि 2020 का कहां पर दिया गया, इससे रिलेटेड हम हेडिंग डालते हैं। तो अगर हम 2020 के बारे में डियर बात करें, इस बार जो हमारा ऑस्कर का संस्करण रहा वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2020 में किस नंबर के ऑस्कर पुरस्कार दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2020 करते हैं, और संस्करण के बारे में बात करें तो 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे। अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं ऑस्कर के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखिए, जब भी पुरस्कारों के बारे में बात किया जाता है या कभी भी पुरस्कार देने की बात होती है, तो उसमें हमारे एग्जामिनेशन में केवल 4 ही पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें क्वेश्चन के तरीके अलग अलग होते हैं। पहला, बेस्ट मूवी कौन सी चुनी गई थी, बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए थे, बेस्ट एक्टर कौन चुने गए थे, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन चुनी गई थी। तो ये मैं चारों लिस्ट बना देता हूँ, फिर इसके बाद आप इसको देखिए, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं आपके पास देख पा रहे होंगे लिस्ट। हमारे पास ऑस्कर पुरस्कार 2020 की आ चुकी है, क्योंकि 2019 का नहीं पूछा जाएगा। जब 20 का दे दिया जाता है तो 19 का पूछा जाता है, 19 का नहीं 20 का पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे भले ये पुरस्कार 2020 के होते हैं, लेकिन फिल्में जो होती है 2019 की होती हैं। तो फिलहाल पेपर में हमारे पास या तो यहाँ पे आपका 92वां करके पूछेगा या फिर 2020 करके पूछेगा, तभी हमें आंसर इन तरीके से देना होगा। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 का आयोजन 9 फरवरी 2020 को लॉस एंजल्स अमेरिका के कैलिफोर्निया डॉल्बी थिएटर में दिए गए। तो ये पॉइंट आपको केवल नॉलेज के लिए रखना है, आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है, और 100% मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। पहला पॉइंट आपका आता है बेस्ट फिल्म। तो हम याद रखेंगे पैरासाइट्स, 2-3 बार आप इसको लर्न करिए या हमारे वीडियो को बार बार देखिए, तो डेफिनेटली ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, यानी याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे पैरासाइट फिल्म अगर चुनी गई तो हो सकता है इनके डायरेक्टर भी निर्देशक भी इंपॉर्टेंट होंगे, यानी डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट होंगे, पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में डायरेक्टर का नाम लिख दिया। ये हमारे पास बोंग जून हो इनके डायरेक्टर हैं, और बेस्ट बात तो ये हमारे पास की डायरेक्टर के रूप में भी इन्हें चुना गया, तो इसलिए आपको ये दोनों ही चीजें इजिली याद हो गई है। तो डायरेक्टर के रूप में फिर से इनका नाम लिखा है, और किस मूवी के लिए चुना गया तो आप देख पा रहे होंगे, पैरासाइट के लिए। फिर इसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है आपका जोकिन फिनिक्स को दिया गया, जोकर पिक्चर के लिए दिया गया। मैंने फिल्म का नाम नोट कर दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रश्न में ऐसे देगा, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जोकिन फिनिक्स को दिया गया, किस फिल्म के लिए दिया गया, तो वहां पे जोकर ऑप्शन होगा। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रेनी जेल्वेगर को, जो जूडी फिल्म से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऑस्कर आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, इसके बाद हमारी अगली सीरीज आती है बाफ्टा पुरस्कारों की। तो आप सभी को पता है कि बाफ्टा पुरस्कार क्या होते हैं, इसके बारे में मैं परिचय कराता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये बाफ्टा वर्ड हमारे फर्स्ट लेटर से जोड़कर बनाया गया है। तो सबसे पॉइंट क्या आता है हमारे पास, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो ये फर्स्ट लेटर को उठा लिया गया है, और जिसकी वजह से क्या है, ये बाफ्टा बन गया। पुरस्कारों की शुरुआत अगर हम बात करें तो 1947 से किया गया। कहां से किया गया, तो लंदन से किया गया। और आगे का अगर प्रश्न पूछता है आपका पहले पुरस्कार कहां पे दिए गए, तो लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में दिए गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बाफ्टा के बारे में बेसिक जानकारी मिली। अब इसके बाद हम लोग करंट से बात कर रहे हैं,
तो हम इस बार देखते हैं कि 2020 में किस नंबर के आपके बाफ्टा पुरस्कार दिए गए, और फिर से वही सारी लिस्ट हमारी रिपीट होगी जो अभी हमने ऑस्कर में किया। फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे, निर्देशक के बारे में चर्चा करेंगे, और अभिनेता अभिनेत्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर इस बार के बारे में हम बात करें तो 72वें बाफ्टा पुरस्कार 2020 में आपके दिए गए हैं। और अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार किस तरीके से, नेक्स्ट सीरीज में है हमारे पास बाफ्टा पुरस्कार 2020। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया कि 2020 में किस नंबर के या किस संस्करण के बाफ्टा पुरस्कार दिए गए, तो आप वहां पे 73वें यानी 73वां संस्करण लगाएंगे। अब अगर हम बात करें तो बेसिक तौर पे तो ये पुरस्कार कब दिए गए, तो 2 फरवरी 2020 को दिए गए थे, लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में दिए गए थे। और फिर अगर हम बात करें तो बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दिए तो पुरस्कार बहुत सारे लोगों को दिए जाते हैं, बट पेपर में इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आती है। और अगर भाई आ भी जाता है तो कितना तैयार करेंगे, उतना ही तैयार करिए जितना पेपर में आपको तैयार रहे। तो यहाँ पे बेस्ट मूवी के बारे में बात करेंगे तो 1917 के लिए दिया गया आपका। इसके डायरेक्टर की बात करें तो सैम मेंडेस हैं, और डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो सैम मेंडेस है, मूवी आपकी ये है। बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्हें ऑस्कर भी दिया गया। अभी आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम बाफ्टा पुरस्कारों को देते हैं, फिर ऑस्कर पुरस्कारों को देते हैं। तो ज्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे फिल्में या डायरेक्टर या एक्ट्रेस जो होते हैं वो बाफ्टा और ऑस्कर में रिपीट हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें कम याद करना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ऑस्कर में चुना गया वो बाफ्टा में चुना जाए, और जो बाफ्टा में चुना गया वो ऑस्कर में चुना गया। तो बेस्ट एक्टर के बारे में बात करें तो जोकिन फिनिक्स फिर से जोकर फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो रेनी जेवेगर हैं आपकी जूडी के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है इन पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई, तो भाई 1954 से की गई। और कौन देता है, तो भारत सरकार हमारी ये पुरस्कार देती है, इसलिए इसे नेशनल अवार्ड्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 हमारे अभी नहीं दिए गए हैं, और संभवतः ये मई से अगस्त के बीच में दिए जाते हैं। इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए इन पुरस्कारों को भी हो सकता है अभी आगे बढ़ाया जाएगा, या जो भी होगा हम लोग अपडेट करेंगे। तो फिलहाल अभी एग्जामिनेशन पैटर्न पे दोस्तों मैंने 2019 की लिस्ट नोट करी है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 2020 पढ़ा रहे तो 19 में कहाँ आ गए। भाई ऑस्कर और बाफ्टा 20 के दे दिए गए थे, इसलिए मैंने उनको अपडेट करा दिया था। अब यहाँ पे क्या है, आपका अभी 2019 का बारे में आप पढ़िए। जो भी एग्जामिनेशन आपका इधर अगर होता है इन केस, तो आपका 2019 से पूछा जाएगा, और 20 का जब दिया जाता है तो मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करा दूंगा। तो इस समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा संस्करण था, तो आपका संस्करण जो था 66वां था। कब दिए गए, 9 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में दिए गए, और संभवतः हर बार नई दिल्ली में ही दिए जाते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है देखिए 5 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। पहला बेस्ट फीचर फिल्म होता है, फिर बेस्ट हिंदी फिल्म होती है, फिर आपकी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने उन लिस्ट में से ये इंपॉर्टेंट चीजें निकाली है। बाकी तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है, 2.5-3 पन्ने की। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो इलारो है, अभिषेक शाह की, जो कई एग्जामिनेशन में पूछी भी जा चुकी है। पिछले एग्जामिनेशन में आप अगर उठा के देखते हैं प्रैक्टिस सेट, तो वहां आपको मिलेगा नेशनल अवार्ड से क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करें बेस्ट हिंदी फिल्म, तो अंधाधुन है, जिसके डायरेक्टर है श्री राम राघवन। बेस्ट डायरेक्टर के बारे में हम बात कर सॉरी बेटा, बेस्ट हिंदी फिल्म के बारे में बात करें तो अंधाधुन है, जिसके डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन। और बेस्ट डायरेक्टर के बारे में बात करें तो आदित्य धर, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, काफी अच्छी भी है। फिर इसके बाद बेस्ट एक्टर के बारे में बात करें तो 2 लोगों को दिया गया इस बार। पहला नाम है आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए, और विक्की कौशल जो है आपके उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अब बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो कीर्ति सुरेश है महावती फिल्म के लिए। तो उम्मीद करता हूँ नेशनल अवार्ड आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट पुरस्कार हमारे पास आता है आईफा पुरस्कार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आईफा के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर इसके बाद आपका करंट से बारे में चर्चा करते हैं।
सबसे पहले देखिए आईफा पुरस्कार भी इनके फर्स्ट लेटरों से मिलकर बना हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे IIFA दिया हुआ है। पहले आई का अर्थ होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया आपका आईफा पुरस्कार बन गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि पूछा जाता है आईफा पुरस्कार कब दिया जाता, कब से शुरू किया गया। तो आईफा पुरस्कारों की शुरुआत हमारी 2000 से की गई। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आईफा पुरस्कार की एक विशेष क्वालिटी ये होती है हमारे यहाँ कि इसे हम एशिया का ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एशिया की फिल्मों के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। अब इसके बाद बात करें तो हमारे पास आईफा पुरस्कार की लिस्ट 2019 की है, क्योंकि 20 के अभी नहीं दिए गए हैं। और अगर 20 के दिए जाते हैं तो आप अपडेट करें या फिर हमें कमेंट्स के माध्यम से बोलें तो हम अपडेट करा देंगे। अब इसके बाद देखिए 20वें ऑस्कर संस्करण हमारे पास, जो आईफा संस्करण हमारे पास दिए गए 2019 के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमारी आती है इन पुरस्कारों का इस बार जो वितरण किया गया वो हमारे भारत में ही किया गया, और इंटरनेशनल होने के कारण ये भारत से बाहर भी इन पुरस्कारों का आयोजन समय समय पे किया जाता है। तो ये 22 जून मुंबई में आयोजित किए गए थे, और जिसमें आपके मुख्य रूप से 4 सेक्शन हम देखते हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हमारे पास वो 4 सेक्शन इस तरीके से हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर का किसे दिया गया, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो बेस्ट फिल्म के बारे में बात करें तो राजी फिल्म है, जिसके निर्देशक आपके हैं मेघना गुलजार। फिर इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर के बारे में बात करें, श्री राम राघवन है अंधाधुन के फिल्म के लिए। फिर बेस्ट एक्टर के बारे में बात करें तो रणवीर सिंह है, पद्मावत फिल्म आप लोगों ने खूब देखा होगा। और बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो आलिया भट्ट राजी फिल्म के लिए दिया गया है। तो ये राजी फिल्म हमारी इंपॉर्टेंट बनती है। तो इन पिक्चरों के बारे में हम कंसल्ट करें और उम्मीद करते हैं कि आप खाली टाइम में इन पिक्चरों को देखें कि क्यों ये पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या रीजंस हैं। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट करिए, VBI जितना भी टिक करो आप, मुझे लगता है कम है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में हम देखते हैं दादा साहब से आता ही आता है प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे से तैयार करिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में अगर सिनेमा जगत के जनक के रूप में जानते तो हम दादा साहब को ही जानते हैं। और अगर दादा साहब के बारे में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म के जगत में इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी जब भारत में कोई फिल्म के बारे में जानता ही नहीं था। इन्होंने अपनी पहली फिल्म हरिश्चंद्र बनाया जो भारत की मुख्य फिल्म मानी गई। फिर इसके बाद श्रृंखला बढ़ी आपकी, और आज हमारा बात करें तो बॉलीवुड की फिल्में आपकी हॉलीवुड से कम नहीं है। देखें तो दोनों में ही समानता हो गई है, और लगातार हमारे अच्छे अभिनेताओं के द्वारा देश विदेश तक हमारी ऑस्कर तक नॉमिनेट फिल्में हो रही हैं। तो हम बात करें अगर तो पहले तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 1969 से। बेसिक तौर पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति या अभिनेत्री कौन थी। तो आप सभी ने जाना होगा देविका रानी जी का नाम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बेसिक तौर पर इनको याद रखें। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमेशा करंट से अगर रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है तो रिसेंटली किसे दिया गया इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो पुरस्कार हमारे होते हैं वो बैक डेट के यानी 2018 वाला पुरस्कार ये आपका अभी दिया गया है, 19 का 20 में दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था फिल्में आपकी पिछले वर्ष की होती हैं और आगे दिया जाता है, इसलिए ये दादा साहब पुरस्कार उसी वर्ष का दिया जाता है जिस वर्ष के लिए फिल्में नॉमिनेट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमारा जो पिछला दिया गया था वो 50वें नंबर का दिया गया था 2018 में। और आप मिलेनियम स्टार को जान रहे होंगे, अमिताभ जी को ये श्रेय दिया गया। अगर हम बात करें तो इन पुरस्कार की महत्व बहुत बड़ी होती है। इसमें अमाउंट के बारे में हम बात करें तो ओनली 10 लाख ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पैसे की कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम फिल्म क्षेत्र के इतने बड़े पुरस्कार को पाते हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो प्लीज अमिताभ जी के नाम को आप याद रखें, क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, या फिर पूछेगा 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। चलिए आज की श्रृंखला में फिल्म फेयर फिल्म से संबंधित अंतिम पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ क्या होती है, फिल्मों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं और कुछ जो पुरस्कार हमारे पास होते हैं एल्बम के रूप में दिए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रैमी अवार्ड्स। तो पहला क्वेश्चन डियर हमसे पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप संगीत यानी एल्बम में लगाएंगे,
अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, एल्बम को ना लगा के हम फिल्म लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में स्पेशली जो लोग अपना एल्बम बनाते हैं उनके लिए दिया जाता है, यानी आप ध्यान रखेंगे संगीत के लिए यानी एल्बम के लिए दिया जाता है, फिल्म से लेना देना इसका नहीं होता है। लेकिन कैटेगरी जो होती है वो फिल्म के क्षेत्र में भी जाती है। अब दूसरा पॉइंट हमसे पूछा जाता है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत अगर पूछता है तो 1959 से शुरू किया गया था। तो बेसिक तौर पे मैंने ये नॉलेज के लिए लिख दिया है, बेसिक का आपका यहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछने के चांसेस होते हैं। उसका रीजन है केवल इतना ही पूछता है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं। अब इसके बाद अगर हम 2020 के बारे में बात करें तो ये 2020 के दे दिए गए हैं। किस नंबर के दिए गए, तो 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 में दिए गए। कहां पर दिए गए, 27 जनवरी अमेरिका के लॉस एंजल्स के स्टेपल्स सेंटर में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे पूछेगा भैया एल्बम ऑफ द ईयर, तो हम बात करेंगे एल्बम ऑफ द ईयर। आप देख पा रहे होंगे व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वर्ड जो है आपका ये एल्बम का चुना गया है, जिसके लिए आप अगर इनके संगीत किसने दिया है उसके बारे में बात करेंगे तो विली इलिस के द्वारा ये जो है आपका दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फिल्म से संबंधित पुरस्कारों के बारे में आज सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर कोई चीज आपको लगता है छूट गई या पेपर पैटर्न पे मिसिंग हो रही है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।